हाँ, नमस्ते सभी को। ये जो ऑडियो है वास्तु के कुछ यम नियम को लेकर के है, क्योंकि मेरे पास जो केस आया हुआ है तो वहाँ पे अधिकतर केस तब आता है जब घर बन चुका हुआ होता है। क्यों? लोगों का एक सोच यह है कि घर जैसे भी हो बना लो, बाद में हम रेमेडी कर लेंगे। ठीक है ना? सोचते हैं कि मतलब वो ये लाल पीला हरा नीला अंगूठी लगा देंगे तो रेमेडी हो गया। तो यहाँ पे बात वही है कि आपको नेचर के मुताबिक चलना था, नेचर के खिलाफ नहीं चलना था। क्यों? हम लोग नेचर से ही बने हुए हैं ना, और डिस्ट्रॉय नेचर में ही होना है, ख़त्म मिलना है नेचर में ही होना है, इसलिए नेचर के मुताबिक चलना था। और जब नेचर के खिलाफ चल जाते हैं उसके बाद उपाय करके उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। फिर आपको नेचर के अंडर में जा कर के ही काम करना होता है। तो वैसा ही ये सिर्फ वास्तु के क्षेत्र में नहीं है, ये मैरिज लाइफ के क्षेत्र में भी है। मतलब अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब लव एंड अफेयर्स को लेकर के, उसमें भी सेम केस है। उसके लिए मैं अलग से ऑर्डर दूंगा। तो आप अभी वास्तु के लिए सुनिए। आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, जो वास्तु है ये एक तरह ये हमारा शरीर और उस मकान को का एक प्रतिबिंब है। मतलब ये शरीर का एक प्रतिबिंब वो मकान है। ठीक है ना? मतलब वो आपका आईना है वो शरीर, मतलब मकान। मतलब जो चाल ढाल आप चल रहे हैं उसका ही प्रतिबिंब उस मकान में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर दिल कमज़ोर है और आपके गार्जियन ने ऐसी जगह में मिट्टी लिया जो किसी सिविल हॉस्पिटल के बगल में हो, और उस सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम का चैम्बर हो, तो आपको मान के चलिए आप लोगों का 4 सदस्य हैं, और आपके चारों में से बाकी 3 बेझिझक मतलब उस जगह से आना जाना चल रहा है, लेकिन आप उस जगह से आने जाने में फट जाता है आपको। मतलब क्यों? आपका दिल कमज़ोर है। आप उस परिस्थिति को एक इमेज बना लेते हैं। ठीक है ना? उस समय की मौजूदगी में होने वाली जो क्रिया प्रतिक्रिया है उसको आप एक पिक्चर में गठन कर लेते हैं। तो इस हालात में क्या हो गया, आपके लिए वो साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन बाकी तीनों के लिए कोई ऐतराज़ नहीं है। तो वही बात हो गया। तो आप अगर वहाँ पे चारों का एक मतवाद होता तो नेचर के मुताबिक चला जाता तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पे नेचर के खिलाफ हो गया। क्यों? बेसिक के नेचर के लॉ के मुताबिक ऐसा होता है कि ऐसे जगहों में से घर नहीं बनाना होता है, इन जगहों से दूर रह कर के घर बनाया जाता है। तो अभी बाकी तीनों को तो दिक्कत नहीं आया, लेकिन चौथे को जो दिक्कत आ रहा है उस दिक्कत के कारण बाकी 3 को दिक्कत होगा। ठीक है? तो ये दिक्कत कैसे आया? डायरेक्ट नहीं आया, इनडायरेक्ट होके आया। अब उस चौथे के लिए वो मकान छोड़ना पड़ेगा, सिचुएशन अगर उस तरीके से और भी डीप चला जाए तो। ठीक है? तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। तो आपको तो आपको इन बेसिक तो आपको इन बेसिक नॉलेज को ध्यान में रखकर ही आपको घर बनाने से पहले बहुत चीज़ को सोचना पड़ता है। पहली दफ़ा में आपको हॉरोस्कोप मतलब आपकी कुंडली का जांच पड़ताल इसलिए कराना होता है कि आपके नसीब में आपके मुकद्दर ने आपके लिए मकान परमिशन दिया है कि नहीं दिया। सबसे बेसिक नॉलेज तो ये रखना है आपको। ठीक है? आप अगर अहंकार या रुआब गुरूर के चलते आप अगर कहते हैं कि हर कोई बनाता है, हर मैं भी बनाऊंगा, भले बेशक मैं इसके लिए एक ऑडियो पहले भी दे चुका हूँ। आप चाहे जितने भी हकदार हो चुके हैं, जितनी भी आपकी क्षमता है, अगर मुकद्दर ने आपके नसीब से अगर मकान छीना हुआ है ठीक है ना, तो आप उस मकान के लिए भोग नहीं कर पाएंगे। आप पैसा खर्चा करने के लिए करके भी उस मकान के लिए आप मोहताज रह जाएंगे, आप तरसते रह जाएंगे आप कि उसका भोग मतलब उसका सुख कैसे मिले। ठीक है? तो इसलिए
क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट घूम करके नहीं आने वाला। तो इसलिए करने से पहले आपको इतना सोचना चाहिए कि आपके लिए मुकद्दर ने मकान का इजाज़त दिया है कि नहीं दिया। ठीक है ना, ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में अगर आपको इजाज़त दिया तो मकान किस तरीके का होना चाहिए, उसके लिए क्या परमिशन है। ठीक है, आप अपने मन मर्जी से अगर बना दिए फिर इसका बैकफायर झेलने के से आपको रोकने कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि कुछ योग ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, स्पेशली जब मैं कुंडली बनाता हूँ तो उसमें लिख देता हूँ कि आपको दक्षिण मुखी मकान नहीं होना चाहिए, ईस्ट का मकान नहीं होना चाहिए, वेस्ट का मकान नहीं होना चाहिए, नॉर्थ का मकान नहीं होना चाहिए। ठीक है, शेरमुखी मकान नहीं होना चाहिए, ये सब लिखा जाता है उस कुंडली में। तो आप अगर सोचते हैं कि आपका रोड साइड का मकान है, देखने में सुंदर लगेगा, और वो साउथ फेसिंग हो गया या साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट से जुड़ करके आ गया, आप मॉडर्न वास्तु के मुताबिक S3 S1 ये सब को जो भी निकाल दीजिए, साउथ का जितना भी द्वार निकाल दीजिए। अगर उस कुंडली के मुताबिक आपके लिए परमिशन नहीं है तो आपको, अगर उस चैलेंज को आप झेल लेते हैं तो आप चैलेंज के मुताबिक आप गेम खेलने जाएंगे। ठीक है ना, तब वहाँ पे आपको उसका खामियाजा भुगतना होगा। ठीक है, ऐसे मकानों को हम लोग रंडुओं का मकान कहते हैं। मतलब कि उस जगह में आगे में चल करके कोई भी फीमेल उस घर में रहने का सिचुएशन ही नहीं बनता है। वो फीमेल किसी भी रूप में हो, वाइफ के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, जो भी हो, बेटी के रूप में हो, जो भी हो, तो वो घर मर्दों का घर बन जाता है। ठीक है, फिर भी लास्ट में जाकर के उसमें मर्द क्या हो जाता है, मर्द अकेले अकेले हो जाते हैं। तो ये है इस तरीके का असर। तो उसमें उपाय करके फ़ायदा नहीं होगा। फिर क्यों? मुकद्दर ने आपको एक जरिया दिया कि आपको कुछ आईना देख करके आप अपने गलतियों को सुधार लो, मतलब वहाँ पे ठीक ठाक कर लो। तो अगर आप उस आईने को ना देख करके देखा अनदेखा कर रहे हैं तो उसमें तो आपके पैर में कुल्हाड़ी खुद मारने के अलावा तो कुछ बचता नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे नॉलेज का बात ये हो जाता है कि आप मकान फेसिंग को देखते देखते समय आप अपनी कुंडली का सबसे बड़ा मतलब विचार करना ही पड़ता है, ताकि आपको सिर्फ सुंदरता को देख करके घर का फेसिंग ना कर दो। ठीक है, क्यों? नेचर को आपको से कोई लेना देना नहीं है। नेचर को सिर्फ अपना अपना काम से मतलब है। हमें अपने को चालाकी से यूज़ करना होता है, नेचर के साथ चल करके। ठीक है ना, नेचर को कोई हिसाब किताब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। नेचर को हिसाब किताब है, मैं जैसा चल रहा हूँ। आप अगर उसके मुताबिक चलने पाते हैं तो लात खाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो इसलिए ये हो गया एक तरह का स्टेप जो आपको मकान का मुख देखने के लिए आपको किस तरीके से आपको कुंडली का एनालिसिस होना होगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा हिसाब किताब। उसके बाद हो जाता है अब मकान आपका कब बनेगा, मतलब किस एज में बनाना आपके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, और कितना संख्या में आप बना पाएंगे, कितना स्टेप में आप बना पाएंगे, मतलब छत के मुताबिक। ये और योग हो गया। और एक बात है कि मकान आप कैसे बनाएंगे, मतलब घर का सदस्य का 3-4 मिल करके किसी एक के नाम पे घोषित करेंगे, या किसी और का दिया हुआ मकान में आप रहने के लिए अपना उसमें कुछ हिस्सेदारी लगा करके उसमें रहेंगे, या सब कुछ अपने तरफ से दे करके मकान बनाएंगे, या मकान बनाने के लिए अपेक्षा करेंगे कि आपका बच्चा होगा तो उसके पैसों से मकान बनेगा। तो ये सारा कुछ बात डिवाइड हो जाता है जो किस हद तक कुंडली आपका बात कर रहा है, मुकद्दर ने आपके लिए क्या लिख करके भेजा है। तो उसका एक्सरे रिपोर्ट, MRI, ब्लड टेस्ट, ये कुंडली है। ठीक है, तो जा करके वो मकान आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, अन्यथा नहीं। चाहे आप
कितना उसमें वास्तु पूजा कर लीजिए, जितना वास्तु का कुछ भी आप लाख उपाय कर लीजिए, जब तक आप इस कायदे कानून में नहीं रहेंगे तब तक आपको उसमें पिटना ही होगा। क्यों? तमाम केस ऐसा आता है मेरे पास, ठीक है ना। उसको ढूंढ के नहीं पता चलता ये कहाँ गलतियाँ हो चुका है। क्यों? जब समय था तो बात ये होता ना कि जब हम लोग का दांत आता तब दांत का हम कदर नहीं करते हैं, दांत जाने के बाद हमें हिसाब आता है कि हमारा दांत नहीं है। तो बात वही है, जो समय रहते हुए उसको जब बुद्धि दिया गया था, समय रहते हुए उसको कोई ना कोई नॉक किया था, उस नॉक को उन्होंने समझा नहीं। जब उसको समय उसको लात मारना चालू कर दिया, अब उसके पास समय नहीं है कि उस समय को पीछे ले जा करके काम करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाता है, तो तब वहाँ पे कुछ उपाय करने से काम नहीं है। क्योंकि कुंडली में कुछ योग भी ऐसे होते हैं जिसमें उसमें सब, क्योंकि कुंडली जब मैं बनाता हूँ उसमें सब कुछ स्पष्ट लिख देता हूँ हम लोग। मान के चलिए आपका उम्र चल रहा है 45 या 55 या 60, तो आपका अगर उस समय भी मतलब घर बनाने के बाद भी आपको दिक्कत आ रहा था, तो वहाँ पे एट प्रेजेंट को ना देख करके हिस्ट्री चेक करना होगा। वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं आपने 28वें साल में मकान बनाया था कि नहीं, या फिर 28वें साल से पहले मकान बनाए थे कि नहीं, मतलब अपने करंट एज। किसी को अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गया है तो उसमें उसके अंदर में एक कॉन्फिडेंस आ जाता ना कि हम जब तक जो भी जब कुछ सब कुछ कर सकते हैं। चाहे बेशक वो तो नौकरी मान के चलिए 60-65 में जाकर के उसका नौकरी छोड़ेगा, या 55 में जाकर के नौकरी छूटेगा, तो सोचता है कि मैं पूरी बैंक से लोन लेकर के एक मकान बना दूँ। तो क्या हो जाता है, अगर वो उस समय मतलब अपने कम एज में भी वो मकान बनाने के लिए सक्षम हो जाता है, क्योंकि उसने लोन लेकर के वो मकान बना लिया। तो लोन लेकर के जब अपने अकाउंट में डाला वो अपना पैसा हो गया। अब वो अगर उस एज में मतलब 28वें साल से पहले या 28वें साल में उन्होंने मकान बना दिया, अब उसका स्थिति वहाँ से चालू हो जाता है आंसू गिराने के लिए। अब हम उसका कुंडली अगर 55वें साल में मतलब करंट एज अगर उसका 55वें साल में हम देख रहे हैं, तो उसका ये बैक में जाकर के मैं इसका हिस्ट्री चेक करूँगा कि आपका मकान इस पर्टिकुलर एज में बना था कि नहीं। तो वो वहाँ से उसका सूत्र चालू हुआ उसको खराबी का, तो जो अब तक वो झेल रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका इस तरीके से एनालिसिस करना होता है कुंडली का। तो इसलिए मकान को बनाने से पहले आप अपना अहंकार को ला करके कोई फ़ायदा नहीं है। बुद्धिमानी का काम यही होगा कि कुंडली का जांच करवा करके ही मकान के लिए स्टेप, तो मकान बनाने के लिए स्टेप लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ हो जाने के बाद रेमेडी करना आपके लिए ये सॉल्यूशन नहीं रहता है। सॉल्यूशन ही यही है कि आप उसको बनाने से पहले अपनी कुंडली का सही तरीके से एनालिसिस करके फिर जा करके आगे बढ़ना, ठीक है। और एक टेक्निकल बात अभी मैं कर देता हूँ, जिसका भी बुध खराब है तो उस हालात में बुध खराब है, बुध खराबी अच्छाई का हिसाब किताब वो आपका एस्ट्रोलॉजर देगा क्या खराब है नहीं है। जिसका भी बुध खराब है तो आप, मैं पहले के वीडियो ऑडियो में ये बता चुका हूँ कि आप जहाँ तहाँ से जब तब किसी से भी मैनिपुलेट हो सकते हैं। तो इसलिए आप उस अगर है आपको अगर पता चल गया कि ये खराब है, तो आप सतर्कता इसमें ये बरतें कि आपको जो भी कुछ सामने से बोल रहा है आप हर चीज़ की हाँ में हाँ ना मिलाइए। क्यों? आपका सामने वाला किसी भी रूप से आपको भाप सकता है आपके सिचुएशन को देख करके। मान के चलिए आपका सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख से ऊपर है और आप एक सिचुएशन में आकर के, एक अवस्था में आकर के कोई जान लिया कि आप मकान बनाने के लिए सक्षम हैं और आप इस बात का हेर फेर छेड़छाड़ कर रहे हैं कहीं पे जा कर के, तो कोई अगर कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको इस चीज़ को करते हुए सुन लिया तो आपके पीछे में वो चीज़ लगेगा, वो लगेगा कि वो सुन कर के वो एक्टिव हो जाएगा कि आपके साथ ये चर्चा उठाया जाए। कोई भी हो, वो चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे इंजीनियर हो कोई भी हो, तो उस हालात में क्या हो जाएगा,
आप इस तरीके से मैनिपुलेट होंगे, जहां आपका घर मान के चलिए 25 से बन रहा था, वो आपका घर 45-50 में ले जाकर के ठोक देगा। ठीक है, तो बात यही है, क्यों यहाँ पे मैनिपुलेशन का बात है, क्यों आपके पास जो भी बातचीत रहेगा और जो भी सोच रहेगा वो एक मरीचिका रहेगा, मीन्स जो टेम्पररी है, जिसका कोई फ्यूचर में जाकर के कोई बेस नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो उस हालात में तो आप थोड़ा संभाल के रहिएगा, क्योंकि इसमें आपके अंदर से वो डर हट जाएगा, क्योंकि आपके पास एक मोटा अमाउंट बैंक बैलेंस में पड़ा हुआ है, तो वो डर आपके मन से हट जाएगा। तो इसी ये मैंने पार्ट इसलिए बोला हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा केस इस तरीके से आया हुआ है। तो हिस्ट्री चेक करने के बाद वहाँ पे देखा ये गया कि वो असल में जो भी कुछ किया हुआ है उसको किसी और ने करवाया हुआ है, और जिसका भुक्तभोगी वो खुद है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को मैं अलग से तोड़ दिया, बुद्ध की खराबी को बात को ला करके। ठीक है, तो मकान बनाने के लिए बेसिक वे में इस चीज़ को जान लीजिएगा। ऐसे ही जब मन मर्जी करे तब मकान ना ठोक दीजिएगा, नहीं तो वो आपको ठोक देगा।